नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से आपके पास में लेके आते हैं। उसके बारे में डिस्कशन होता है और उसके बारे में जो हो पूरा एक्सप्लेनेशन होता है। बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि सर गायने के जो हो वो कुछ टॉपिक लेके आ जाइएगा, और मैं आपको अश्योर उस टाइम पे भी मैंने उनको प्रॉमिस किया था और अभी भी जो है वो इस चैनल के माध्यम से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि दोस्तों 1 बाय 1 करके जो हो हम सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। जो जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो सारे टॉपिक जो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो कंप्लीट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास में हमने वादा किया था कि पूरे 365 क्लास बनाएंगे। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2025 में पूरे 365 दिन के अंदर हम पूरे 300 टॉपिक बनाएंगे, 365 टॉपिक बनाएंगे। और उसमें हम गायनिक के भी लेंगे, मेडिकल सर्जिकल के भी लेंगे, उसमें हम साइकेट्रिक के भी लेंगे, उसमें हम सारे लेंगे। यानी कि जो जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से उन सब टॉपिक को हम 1 बाय 1 करके जो है वो फिनिश करेंगे। अभी तो दोस्तों हम सिर्फ आधे पड़ाव पे पहुंचे हैं। अभी तो हम मुश्किल से हमारे पास में जो है वो 164 नंबर की क्लासेज हुई है। अभी तो बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे पास में बाकी है। 1 बाय 1 करके लेंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी आधे से ज्यादा मंजिल जो है वो बाकी है। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि एक छलांग में जो है वो पहाड़ को नहीं नापा जा सकता। कदम दर कदम, सीढ़ी दर सीढ़ी आप उस पहाड़ की चोटी पे जो है वो जरूर पहुंच सकते हो। और वही फॉर्मूला हमने अपनाया है। हम एक दिन में जो है पूरे नर्सिंग के कोर्स को हम नहीं लेंगे, लेकिन रोज एक दिन लेंगे, सुबह 7 बजे लेंगे, फिक्स टाइम पे लेंगे। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बरसात आए, चाहे कैसे भी आए, हम अपनी क्लास को जो हो मिस नहीं करेंगे। ठीक है? और रोज एक क्लास करेंगे और वो भी सुबह 7 बजे। 7 बजे लेने का भी पर्पज है ताकि सुबह सुबह अगर हमने काम कर लिया, वो एक कहावत है ना कि अगर किसी कार्य की शुरुआत बहुत बुलंद तरीके से किया जाए तो आधा काम तो उसी टाइम पे हो जाता है। आपने दंगल मूवी देखी होगी, उसमें एक डायलॉग था दोस्तों कि वो एक छोरी जो है, मतलब उस छोरी जो है वो लड़के से लड़ने जा रही है, तो वो आमिर खान को कहता है कि अपनी छोरी को जो है वो लड़ना सिखाने से पहले बताना चाहिए था कि किससे लड़ने जा रही है। तो आमिर खान बोलता है कि लड़ने से पहले सबसे एक अहम पड़ाव होता है, वो होता है अपने आप से लड़ना, डर से लड़ना। तो मेरी छोरी ने एक काम तो कर लिया है कि डर से तो वो लड़ चुकी है, तभी तो उसने लड़के को चूज किया है अपनी फाइट के लिए। वो भी एक बलिष्ठ वाले लड़के को, कमजोर लड़के को नहीं, एक हट्टे कट्टे लड़के को चूज किया है। तो वही चीज है कि काम की शुरुआत जो हो बुलंद तरीके से हो जाए तो आधा काम तो वहीं हो जाता है। ठीक है? तो वही चीज हमने शुरुआत की है रोज सुबह 7 बजे पढ़ने की, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हम करेंगे और करते जा रहे हैं, और जब तक 365 दिन खत्म नहीं होते तब तक हम करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारे पास में टॉपिक है NST, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। ठीक है भाई, एग्जाम आ रहे हैं, स्ट्रेस आ रहा है, तो ये स्ट्रेस एग्जाम वाला नहीं है, ये स्ट्रेस हमारे पास में गायनिक वाला है। जब लेडी लेबर के अंदर होती है, प्रेगनेंसी कंडीशन होती है, लेबर के अंदर आती है, जब बच्चा डिलीवर होता है, उस टाइम के स्ट्रेस की बात करेंगे। ये हमारे पास में है नॉन स्ट्रेस टेस्ट, मतलब बिना स्ट्रेस के जो हम टेस्ट करेंगे वो हो गया हमारे पास में नॉन स्ट्रेस टेस्ट। अभी पूरी चीज एक्सप्लेन करेंगे बहुत डीप तरीके से और बहुत सिस्टमेटिकली जो है वो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो इसमें से बहुत सारे ज्यादा जो है वो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन किस तरीके से, इसमें डायरेक्ट, अप्लाइड, सीधे सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसमें पूछते हैं नॉन स्टेरॉइड NST टेस्ट कब किया जाता है, NST के अंदर कितने ट्रांसड्यूसर यूज करते हैं, एक्सीलरेशन क्या होता है, क्या इसका जो है वो इंडिकेशन है, क्या इसकी नॉर्मल वैल्यू है, कितनी जो है वो हार्ट बीट का वेरिएशन आता है। ठीक है? अगर एब नॉर्मल आ जाएगा तो क्या करोगे, नॉर्मल की क्या इंडिकेशन है। मतलब हर एक लाइन से इसमें से जो है वो क्वेश्चन निकल के आते हैं। बट डोंट वरी, हर एक लाइन को हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और उसको जो है वो फिनिश करेंगे और 1 बाय 1 करके चीजें आगे चलेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन। ठीक है? इंट्रोडक्शन की बात करें, पहले मैं आपको डेफिनेशन जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नॉन स्ट्रेस टेस्ट, मैं कहता हूं कोई भी चीज नहीं समझ में आए तो उस चीज का ब्रेक डाउन कर लो, वो चीज आधी सॉर्ट आउट हो जाएगी। नॉन का मतलब नहीं, स्ट्रेस का मतलब स्ट्रेस नहीं है। उस टाइम पे जो हम टेस्ट करते हैं वो हो गया नॉन स्ट्रेस टेस्ट। यानी कि ये बेसिकली जो है वो टेस्ट कब किया जाता है, ये प्रेग्नेंट लेडी में किया जाता है, डिलीवरी से पहले किया जाता है, फीटल हार्ट रेट और उसके वेल बीइंग को जांचने के लिए किया जाता है, फीटल मूवमेंट किस तरीके से किया जाता है, उन सबको किया जाता है विदाउट कॉन्ट्रैक्शन।
विदाउट कॉन्ट्रैक्शन में हमारे पास में, विदाउट कॉन्ट्रैक्शन इन द सेंस, कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब हमारे पास में लेबर आता है, ठीक है, तो उसको कंटिन्यूस या कॉन्ट्रेक्शन स्ट्रेस टेस्ट कहा जाता है, CST बोला जाएगा। यानी कि जब डिलीवरी हो रही है उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, तब हमारे पास में फीटल मोमेंट कितना होता है, फीटल हार्ट रेट कितनी होती है, तो वो हो जाएगा हमारे पास में कॉन्ट्रेस स्ट्रेस टेस्ट। हम पढ़ रहे हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है, तो वो नॉन स्ट्रेस में आ जाएगा हमारे पास में कि डिलीवरी के बिना जो है वो हमारे पास में फीटल मोमेंट कितना है, फीटल हार्ट रेट कितना है, उन सब चीजों को हम स्टडी करते हैं, उसको हम कहेंगे नॉन स्ट्रेस टेस्ट। समझ में आ गया? तो चलो आगे बढ़ते हैं। नॉन स्ट्रेस टेस्ट दैट इज NST इज ए नॉन इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव है यानी कि कहीं पे भी कोई प्रिक या इंजेक्ट कोई चीज नहीं की जाती है। इट इज नॉन इन्वेजिव एंटीनेटल फीटल सर्वेलेंस टेस्ट यूज टू इवेलुएट फीटल वेलबींग स्पेशली फीटल हार्ट रेट रिस्पॉन्स टू फीटल मोमेंट विदाउट इंड्यूसिंग कॉन्ट्रैक्शन। बहुत अच्छी बात कही है, बहुत पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया। यानी कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो है वो एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। मतलब कहीं पे इन्वेजिव का मतलब हो गया कहीं पे कोई कैनोडा डाल रहे हैं या कोई कैथेटर डाल रहे हैं, वो हो गया हमारे पास में इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव का मतलब हो गया कोई भी कैनोला वगैरह नहीं डाल रहे हैं। और ये एंटीनेटल फीटल सर्वेलेंस टेस्ट होता है। एंटीनेटल फीटल सर्वेलेंस इन द सेंस कि जब बच्चा पेट के अंदर है, एंटीनेटल पीरियड में मदर है और उसका सर्वेलेंस किस तरीके से वो मूवमेंट कर रहा है उसके अंदर जो है वो किया जाता है। इसके अंदर क्या इवेल्युएट करते हैं, यूज टू इवेल्युएट। क्या इवेल्युएट कहता है, सबसे मेन चीज फीटल वेलबींग, ठीक है, फीटल मतलब अंदर बच्चा कैसा है, स्पेशली, ठीक है, फीटल हार्ट रेट क्या देखते हैं इसमें, स्पेशली फीटल हार्ट रेट देखते हैं इन रिस्पॉन्स टू फीटल मोमेंट। यानी कि जब फीटल मोमेंट करता है, बच्चा मोमेंट करता है, तो उस टाइम पे उसकी हार्ट रेट कितनी है उसके इसको देखते हैं, उसको हम कहते हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट विदाउट इंड्यूसिंग कॉन्ट्रैक्शन। विदाउट इंड्यूसिंग कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन तो मतलब जब डिलीवरी होती है, जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन करता है तब हमारे पास में फीटल मोमेंट होता है और फीटल मोमेंट में हमारे पास में हार्ट रेट चेंज होती है। तो वो तो आ जाता है हमारे पास में कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, CST, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, वो तो लेबर के टाइम पे होता है, ठीक है। लेकिन हम कर रहे हैं NST नॉन स्ट्रेस टेस्ट, ये मतलब विदाउट लेबर, विदाउट लेबर, और कोई भी चीज हम जो है वो कर नहीं रहे हैं, उसमें हम फीटल वेलबींग देखते हैं और उसकी हार्ट रेट कितनी है। बेसिकली मैं मोटा मोटी बताऊं, नॉन स्ट्रेस टेस्ट में हम ट्रांसड्यूसर जो है बांध देते हैं, उसके बाद फीटल मोमेंट होता है। उस फीटल मोमेंट, बच्चे ने हाथ पैर मारा, हाथ पैर मारा उस टाइम पे उसकी हार्ट रेट कितनी है उसको हम बोलेंगे एसिलरेशन। उसको हम क्या बोलेंगे, एसिलरेशन। तो उस टाइम पे कितने ड्यूरेशन के दौरान, ये बेसिकली 20 मिनट का टेस्ट होता है, मोटा मोटी बताओ 20 मिनट का टेस्ट होता है। 20 मिनट में जब भी फीटल ने मूवमेंट किया तो एटलीस्ट 20 मिनट के अंदर कम से कम 2 बार मूवमेंट तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। 2 बार मूवमेंट नहीं होगा तो मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो 2 बार मूवमेंट होना चाहिए 20 मिनट के अंदर, ज्यादा हो जाए अच्छी बात है, कम से कम 2 बार होना चाहिए। और जब मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, उसमें मदर को क्या एक छोटा सा प्रेस करने वाला बटन देते हैं, तो जैसे बच्चे ने मूवमेंट किया वो उसको दबा देती है, जैसे दबा देती है उस टाइम की हार्ट रेट जो है वो मॉनिटर पे काउंट हो जाती है। तो कहने का मतलब है फीटल हार्ट रेट 20 मिनट के अंदर 2 बार जो है वो फीटल मूवमेंट होना चाहिए। उस फीटल मूवमेंट में हमारे पास में जैसे ही फीटल का मूवमेंट हो, बच्चे ने मूवमेंट किया, उस टाइम पे उस बच्चे की हार्ट रेट में कितना चेंजेज आया, कितनी बढ़ी कितनी कम हुई। अब कम होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, बढ़ेगी। तो कितनी बढ़ी उसको हम काउंट करते हैं और वही हमारे पास में जो है वो नॉन स्ट्रेस टेस्ट आता है। इवन मैंने आपको पूरा कंक्लूजन जो है वो निकाल के दिया, मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन या भूलने वाली शिकायत आएगी। तो चलो प्रोसीजर आते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देन पर्पज ऑफ NST, NST का जो है वो क्या पर्पज है। तो पहला पर्पज तो मैंने आपको बता दिया कि फीटल हार्ट रेट चेक करते हैं, ठीक है। कोई भी ऑक्सीजनेशन या न्यूरोलॉजिकल फंक्शन में तो एबनॉर्मलिटी नहीं है, कोई हाइपोक्सिया तो नहीं है, प्लेसेंटा काम कर रहा है नहीं कर रहा, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है नहीं है, इन सबको हम नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो है वो के द्वारा चेक करते हैं। बेसिकली होता क्या है, हम चेक तो 2 ही चीजें करते हैं, एक्सीलरेशन और फीटल हार्ट रेट, ठीक है। अब वो फीटल हार्ट रेट से हम कोरिलेट करते हैं सारी चीजों को कि फीटल हार्ट रेट नहीं है मतलब कहीं ना कहीं हाइपोक्सिया है, प्लेसेंट हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन नहीं मिला मतलब प्लेसेंटा में एबनॉर्मलिटी है। चीज हम मेजर जो चीज आती है वो हमारे पास में एक ही है, दैट इज कॉल्ड कि वो मूवमेंट करेगा तब। अब उस मूवमेंट करेगा तो वो मोमेंट कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो सारी चीजें हम उसको कोरिलेट करते हैं। तो 1 बाय 1 करके ले लेते हैं पर्पज को और आगे बढ़ते हैं। पहला पर्पज है हमारे पास में
टू असेस फीटल ऑक्सीजनेशन एंड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, यानी कि फीटल का ऑक्सीजनेशन लेवल और न्यूरोलॉजिकल फंक्शन जो है वो चेक करते हैं। सेकंड, टू डिटेक्ट अर्ली साइन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस और हाइपोक्सिया, ठीक है, हाइपोक्सिया को और फीटल डिस्ट्रेस को हम जो है वो अर्ली चेक करते हैं, अर्ली जो है वो डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन द फंक्शनिंग ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको हम डिटरमाइन करते हैं। और लास्ट आ जाता है टू डिसाइड द टाइमिंग ऑफ डिलीवरी इन हाई रिस्क प्रेगनेंसी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो डिलीवरी टाइम क्या होने वाला है उसको हम डिसाइड करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास में 4 इंडिकेशन है। मेन चीज तो हम फीटल हार्ट रेट और दैट इज कॉल्ड मोमेंट देखते हैं, उसी के आधार पे हम सब चीजों को जो है वो कोरिलेट करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास में इंडिकेशन, ठीक है, क्या क्या इंडिकेशन हो सकता है या क्या क्या चीजें जो हम करते हैं उसको हम ले लेते हैं। तो पहला इंडिकेशन है कि एनएसटी इज यूजुअली डन आफ्टर 28 to 32 वीक। पहली चीज कि आप एनएसटी कर रहे हो, नॉन स्ट्रेस टेस्ट कर रहे हो, तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट एटलीस्ट जो है वो 22 से लेके 32 वीक के बीच में होना चाहिए, ठीक है, यानी कि 7 से लेके 7.5 महीने का जो बच्चा है उसके बीच में नॉन स्ट्रेस टेस्ट एनएसटी जो है वो होना चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखना, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है एनएसटी कब करते हैं, तो 28 से लेके 32 वीक, या हम कहें 28 से लेके 32 वीक, दैट इज कॉल्ड 7 से 8 महीने, नोट 7.5, 7 से 8 महीने के बीच में जो है वो होना चाहिए, ठीक। देन उसके बाद ऑफ गेस्टेशन स्पेशली इन हाई रिस्क प्रेगनेंसी सच एज, ठीक है, स्पेशली हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो होना ही होना चाहिए। हाई रिस्क प्रेगनेंसी कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल डिक्रीज फीटल मूवमेंट, अगर डिक्रीज फीटल मूवमेंट है तो उस कंडीशन में भी हमें एनएसटी करवाना चाहिए। पोस्टर प्रेगनेंसी, पोस्टर्म प्रेगनेंसी है, यानी कि 40 वीक के बाद में भी जो है वो प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है, तब हम करवाना चाहिए। गेस्टेशनल डायबिटीज, गेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में ऑलरेडी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका है, यानी कि डायबिटीज हो जाती है वो किसके अंदर दोस्तों, प्रेगनेंसी के कंडीशन के अंदर। प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो हमारे पास में शुगर लेवल हाई हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी लाइक प्री एक्लेम्पसिया, यानी कि बीपी जो है वो हाई हो जाता है, बीपी इंक्रीज हो जाता है, इसको हम कहते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड प्री एक्लेम्पसिया। तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो एनएसटी करवाते हैं। ये इंडिकेशन है हमारे पास में। एक तो हमें 28 से 32 वीक में करवाना है, स्पेशली जब हमारे पास में हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो, ठीक है, और उसमें हमारे पास में अगर फीटल मोमेंट डिक्रीज है, प्रेगनेंसी हमारे पास में लेट है, गेस्टेशनल डायबिटीज है और प्री एक्लेम्पसिया है, उस कंडीशन में हम जो है वो चेक करवाते हैं। और किस चीज में, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन IUGR है, बच्चा जो है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर रहा है या एक्सपायर कर जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम एनएसटी करवाएंगे। प्रीवियस स्टिल बर्थ, पहले जो है वो ऐसी कंडीशन हुई है जिसमें बच्चा जो है वो एक्सपायर कर चुका है या मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, तो उस कंडीशन में हम एनएसटी करवाते हैं। नेक्स्ट मल्टीपल प्रेगनेंसी, जैसे ट्विंस है, ट्रिपल है विथ कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेज है या मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, उसमें हम एनएसटी करवा सकते हैं। RH इनकम्पेबिलिटी में भी हम एनएसटी करवाते हैं। ओलिगोहाइड्रोमिनास एंड पॉलीहाइड्रोमिनास, इसके बारे में भी ऑलरेडी मैंने जो है वो बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो ऑलरेडी क्लास ले रखी है। ओलिगोहाइड्रोमिनास होता है हमारे पास में जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो डिक्रीज हो जाता है, उसको पॉलीहाइड्रोमिनास है हमारे पास में एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज होता है, कितना नहीं होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी पॉलीहाइड्रोमिनास और ओलिगोहाइड्रोमिनास पे ऑलरेडी बुलेट सीरीज के अंदर मैंने क्लास ले रखी है। आपको बुलेट सीरीज की क्लास जाननी है तो सीधा आप यूट्यूब चैनल खोलिए, उसमें आप प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आप देखोगे तो उसमें हमारे पास में जो है वो सारी जो क्लासें हैं वो आ जाएगी। बुलेट सीरीज पे टिक करोगे, अब तक जितनी भी हमारे पास में 164 क्लास है वो सारी आ जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन है जिस कंडीशन में हम जो है वो क्या करवाते हैं दोस्तों, एनएसटी करवाते हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशन वाली कंडीशन है जिसमें हम एनएसटी करवाते हैं। अब उसके बाद आता है हमारे पास में प्रोसीजर्स, कैसे करवाओगे, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है क्लास के अंदर जो है वो प्रोसीजर सबसे इंपॉर्टेंट है कि एनएसटी या नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो है वो कैसे करवाते हैं। तो उसमें हमारे पास में सबसे पहले आ जाती है प्रिपरेशन, यानी कि कैसे आप तैयारी करोगे। भाई कोई भी प्रोसीजर कर रहे हो, जैसे आप एनजी ट्यूब डाल रहे हो, किसी को लंबर पंचर कर रहे हो, तो आप पहले उसमें पूरा जो है वो प्रिपरेशन करते हो, ठीक है। इवन आंख में, नाक में, कान में मेडिकेशन डालते हो तो उसके भी हम प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें आ जाता है हमारे पास में प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन किस तरीके से करोगे उसको हम ले लेते हैं। उसके बाद
क्या क्या प्रोसीजर होता है उसको हम लेंगे। ठीक है, तो ये दो दो चीजें जो है वो ध्यान से समझना। सबसे पहले ऑब्टेंड इन्फॉर्म कंसेंट। ठीक है, कंसेंट लेना डॉक्टर का काम है, लेकिन उसको कलेक्ट करना जो है वो नर्स का काम है। तो जो भी कोई प्रोसीजर कर रहे हैं उसमें हम सबसे पहले जो है वो इन्फॉर्म कंसेंट लेते हैं। ठीक है, उस पर लिख लेते हैं कि हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं और इसमें आपकी सहमति चाहिए। कंसेंट फॉर्म आपको पता ही है, हर हॉस्पिटल में अवेलेबल है। तो सबसे पहले जो है वो इन्फॉर्म कंसेंट जो है वो प्राप्त करें। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द मदर। आपको पता है कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसमें क्लाइंट को जो है वो एक्सप्लेन करना है, और इसमें तो बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। क्यों है एक्सप्लेनेशन की जरूरत? वो इसलिए है दोस्तों कि उसमें हमें क्लाइंट को एक्सप्लेन करना पड़ता है, फिर बताना पड़ेगा कि जैसे आपका फीटल मोमेंट हो देन आपको इस बटन को दबाना है। एक जो है वो बटन वाला हैंडल उसके क्लाइंट के हाथ में देते हैं, उसको कहते हैं इसको प्रेस करना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे बच्चा मूवमेंट करे देन आप इसको जो है वो दबाओगे। क्लियर? नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ द मदर इन सेमी फाउलर और लेफ्ट लेटरल पोजीशन टू अवॉइड सुपाइन हाइपोटेंशन। यानी कि मदर को जो है या तो सेमी फाउलर पोजीशन में रखोगे, क्या रखोगे? या तो सेमी फाउलर पोजीशन में रखोगे या लेफ्ट लेटरल पोजीशन में रखोगे। अगर आपने सीधा सुपाइन पोजीशन में रख दिया तो क्या होगा, या सुपाइन पोजीशन में सुला दिया तो क्लाइंट को सुपाइन हाइपोटेंशन होता है। सुपाइन हाइपोटेंशन क्यों होगा? क्योंकि जैसे आपने सीधा लेटा दिया, बच्चा अंदर पेट में है, वो सीधा हमारे पास में इंफीरियर वीना केवा पे ऊपर जाके जो है वो दबाव डालता है। इंफीरियर वीना केवा के ऊपर दबाव डालेगा और कंडीशन क्या होगी दोस्तों? हाइपोटेंशन की शिकायत हो जाएगी, यानी कि बीपी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसको बोलते हैं सुपाइन हाइपोटेंशन। सीधा हाइपोटेंशन नहीं बोलेंगे, सुपाइन हाइपोटेंशन, यानी कि सीधा लेटा दिया है उसकी वजह से हाइपोटेंशन हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने सीधा जो है वो हमारे पास में सीधा सुपाइन लेटाने से क्या होता है कि जो इंफीरियर वीना केवा है, ठीक है, वो कंप्रेस हो जाती है। क्या होता है? इंफीरियर वीना केवा जो है वो कंप्रेस हो जाती है। तो इंफीरियर वीना केवा को कंप्रेस होने से बचाने के लिए या सुपाइन हाइपोटेंशन से प्रिवेंट करने के लिए प्रेग्नेंट लेडी को पहले कहा जाता है कि या तो आप सेमी फाउलर में रहो या लेफ्ट लेटरल पोजिशन में जो है वो रहो। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में अटैच मॉनिटर टू द मदर एब्डोमेन। बिल्कुल एक बेल्ट जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसको मदर की एब्डोमेन पे अटैच करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। ये देखो इस तरीके से आप देख रहे हो, इस तरीके से एक बेल्ट टाइप से है और इसको मदर की एब्डोमेन पे जो है वो अटैच कर दिया जाता है। क्लियर? और इसमें क्या होता है दोस्तों? अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर लगा हुआ आता है। ठीक है, टू रिकॉर्ड फीटल हार्ट रेट। ठीक है, यानी कि फीटल मोमेंट, पहले वाले में दो बेल्ट लगाते हैं जिसमें फीटल, अच्छा एक होता है, ये तो हो गया हमारे पास में एनएसटी नॉन स्ट्रेस टेस्ट। एक होता है हमारे पास में कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, उसके अंदर हम दो ट्रांसड्यूसर लगाते हैं। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे मेरी क्लास के बाद किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेस टेस्ट, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट आता है, उसमें दो ट्रांसड्यूसर लगाते हैं। और जो हमारे पास में एनएसटी है नॉन स्ट्रेस टेस्ट है, उसके अंदर हम एक ट्रांसड्यूसर जो है वो लगाते हैं। ये आपको दो दिख रहे होंगे, ये अलग अलग चीज है। ठीक है, एक जो है बेसिकली फीटल मोमेंट के लिए है और एक जो है वो हमारे पास में फीटल हार्ट रेट के लिए। और एक जो है बटन दे दिया जाता है मदर को, जो कि यहाँ पे प्रेस करती है वो मदर। ठीक है, जैसे ही फीटल मोमेंट करेगा देन वो प्रेस करेगी, उसी टाइम को फीटल हार्ट रेट को जो है वो रिकॉर्ड करता है। ठीक है, रिकॉर्ड किस तरीके से करता है? जैसे ये हमारे पास में नॉन स्ट्रेस टेस्ट है, इसमें क्या होता है कि जब भी फीटल मोमेंट करता है, ध्यान रखना, फीटल जब भी मोमेंट करता है तो ये चीजें हुई। ठीक है, फीटल मोमेंट का, इसको हम कहते हैं एसिलरेशन। ध्यान रखना, बार बार रिपीट कर रहा हूं कि एसिलरेशन के टाइम तो आपको पता होना चाहिए एसिलरेशन क्या होता है। ठीक है, तो जब भी फीटल मोमेंट करता है, बच्चे ने हाथ पे मारा, ठीक है, जस्ट लाइक देखिए यहाँ पे मारा, यहाँ पे ज्यादा मारा। ठीक है, तो जब भी बच्चा हाथ पैर मारता है तो उसको हम कहते हैं दोस्तों फीटल मोमेंट, और उसको हमने टर्म नाम दिया एसिलरेशन। यानी कि जो जो चीजें चेंजेज होगी हमारे पास में, इसमें हम फीटल हार्ट रेट चेक करेंगे। ठीक है, फीटल हार्ट रेट चेक करेंगे, यहां पे जैसे बच्चे ने पाँव मारा, यहां पे बच्चे ने पाँव मारा, और उसको देखते हैं। अब उस एसिलरेशन को हम आगे फाइंड आउट करेंगे कि कितना चेंजेस होना चाहिए, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। भाई बच्चा अंदर पेट में है, बच्चे ने लात मारी, लात मारने के बाद उसके अंदर फीटल हार्ट रेट चेंज होगी। अब वो फीटल हार्ट रेट कितनी चेंजेस होनी चाहिए जिसको हम नॉर्मल मानेंगे? आप कहोगे कि 5 बढ़ गई तो 5 नॉर्मल नहीं है। तो अभी सारी चीजें आएगी 1 बाय 1 करके कि कितनी होनी चाहिए। एटलीस्ट कम से कम जो है वो 15 बीट्स पर मिनट ज्यादा होनी चाहिए। जैसे नॉर्मल फीटल हार्ट रेट हम कहें कि 160 बीट्स पर मिनट है, बच्चे की फीटल हार्ट रेट 160 बीट्स पर मिनट है, तो कम से कम जो है वो 15 बीट्स पर मिनट जो है वो ज्यादा हो जानी चाहिए उस टाइम पे। और
15 सेकंड से ज्यादा समय तक रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है सडनली हुई सडनली डिक्रीज होगी, ये भी एबनॉर्मल है। तो सारा इंटरप्रिटेशन आएगा, 1 बाय 1 करके जो है वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आ जाता है ड्यूरिंग द टेस्ट। हमने तैयारी कर ली, ठीक है, नर्स ने सारी तैयारी कर ली, सारे इक्विपमेंट सारी चीजें रख ली है, ठीक है, मदर को हमने समझा दिया, कंसेंट फॉर्म ले लिया, बेल्ट बांध दिया है, सारी चीजें कर दी है, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ड्यूरिंग द टेस्ट। टेस्ट हो गया स्टार्ट। तो ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो ड्यूरेशन होती है बेसिकली हमारे पास में 20 मिनट। कुछ बुक्स में जो है वो इसको 20 से 40 मिनट भी ड्यूरेशन दिया गया है। अब देखो, अब ये 40 मिनट अगर बेसिकली आइडल, तो मैं आपको कहूं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मेरी क्लास में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर हम एनएसटी की बात करें और अगर आपको एग्जाम में पूछे कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट में कितना टाइम लगता है, तो आपका आंसर 20 मिनट ही जाएगा, ठीक है। अगर एनएसटी नेगेटिव आता है तो फिर नेक्स्ट हम 20 मिनट देते हैं, फिर हम नेक्स्ट 20 मिनट और चेक करते हैं, लेकिन कब जब नॉन स्ट्रेस टेस्ट नेगेटिव आया। मान लो गलती से किसी वजह से, जैसे बच्चा अंदर पेट के अंदर सो रहा है, ठीक है, उस टाइम पे मूवमेंट नहीं कर रहा, ठीक है, तो अगर कहीं ना कहीं हमारे पास में नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो है वो नेगेटिव आता है, तो फिर हमारे पास में नेक्स्ट 20 मिनट देंगे। बल्कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट में हमारे पास में 20 मिनट ऑप्शन आए तो 20 मिनट ही करना, 20 मिनट के अंदर एनएसटी टेस्ट हो जाता। वो एक अलग कंडीशन है कि नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, फिर हम दोबारा से कर रहे हैं, फिर भी नेगेटिव आया तो हम क्या करेंगे, वो एक अलग महाभारत है जिसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। नेगेटिव आया, दोबारा से हमने 20 मिनट कर लिया, फिर भी नेगेटिव आया, फिर हमारे पास में क्या होता है, तो ये आगे की चीजें हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं सिर्फ एनएसटी में 20 मिनट लगते हैं टेस्ट के अंदर, और 20 मिनट का टाइम ही जो है वो देना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद टू मदर इज आस्क्ड टू प्रेस बटन एवरी टाइम सी हिज फीटल मोमेंट। जैसे ही बच्चा मोमेंट कर रहा है, बच्चे ने हाथ मारा, पैर मारा, लात मारी, जो भी मारा, ठीक है, जैसे ही फीटल मोमेंट हुआ तो मदर को बोलेंगे कि आप इस बटन को प्रेस कर दोगे। उसका बटन दिया हुआ था मदर को, ठीक है, उसको बोलेंगे कि जैसे बच्चे हिलता उल्टा है, हाथ पैर मारता है, आप इस बटन को करेंगे। उसका रीजन क्या है जैसे बच्चा फीटल मोमेंट करता है उसके अंदर हार्ट रेट को हम चेक करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद द मशीन रिकॉर्ड द फीटल हार्ट रेट पैटर्न इन रिस्पॉन्स टू मोमेंट। जैसे ही मोमेंट हुआ तो उसके बाद जो मशीन है वो फीटल हार्ट रेट को चेक करेगी। बेसिकली हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके अंदर फीटल हार्ट रेट ही चेक करते हैं। अब आप कहोगे कि सर फीटल हार्ट रेट तो फीटोस्कोप से भी चेक कर सकते हैं, उसमें हमें एनएसटी की क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। जरूरत यह है कि फीटल हार्ट रेट हम बेसिकली उसमें हम फीटल हार्ट रेट ही चेक करते हैं, और वो भी एक्यूरेट नहीं आ पाती है। दूसरी चीज हमें चेक करना है कि जो मोमेंट कर रहा है, जब बच्चा मोमेंट कर रहा है, कल को उसको कंप्रेशन पड़ेगा, उस मोमेंट के टाइम पे उसकी फीटल हार्ट रेट में कितना वेरिएशन आया, कितने टाइम ड्यूरेशन तक आया, वो एक्यूरेट हम जो है वो एनएसटी में चेक करते हैं, नॉन स्ट्रेस टेस्ट के अंदर जो है वो चेक करते हैं। क्लियर? अब देखो क्या आता है, आपने कर दिया सारा काम, ठीक है, कंसेंट फॉर्म ले लिया, मदर को समझा दिया, ट्रांसड्यूसर बांध दिया, इधर जो है वो आपके पास में एनएसटी मशीन है, सारी चीज कर दी, देन उसको एक्सप्लेन कर दिया, टाइम आपने स्टार्ट कर दिया कि स्टार्ट, ठीक है, टाइम स्टार्ट हो गया, 1 मिनट 2 मिनट चलता रहा, 20 मिनट तक आपने टेस्ट किया। उसके दौरान आपने मदर को समझा दिया कि जब भी बच्चा मोमेंट करे देन आपको बटन जो है वो प्रेस करना है। 20 मिनट ओवर हो गए। अब ओवर होने के बाद आपके पास में पूरा ग्राफ आ गया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है, सही है या गलत है, उसको हम ले लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास में इंटरप्रिटेशन ऑफ एनएसटी, इंटरप्रिटेशन ऑफ एनएसटी, यानी कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट को जो है वो इंटरप्रिटेशन किस तरीके से करेंगे। पहला आ गया रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट, या नॉर्मल या गुड रिजल्ट किसको कहेंगे। तो सबसे पहली चीज यानी कि 2 और मोर एक्सीलरेशन इन फीटल हार्ट रेट विद इन 20 मिनट्स, यानी कि 20 मिनट्स आपने दिए, उस मिनट में 20 मिनट में कम से कम 2 से अधिक बार फीटल मोमेंट होना चाहिए। मतलब 2 बार से अधिक बार हो अच्छी बात है, बट कम से कम 2 बार होना चाहिए। अगर 2 बार से कम है तो फिर नॉन स्ट्रेस टेस्ट नेगेटिव है, फिर हम दूसरे टेस्ट पे जाएंगे। फर्दर टेस्ट की जरूरत है कि कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर जो है वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कम से कम जो है वो मिनिमम, ठीक है, मोर देन 2 या 2 से अधिक एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन किसको कहा दोस्तों हमने? एक्सीलरेशन कहा कि जैसे बच्चा मोमेंट करेगा तो उसकी हार्ट रेट में चेंजेस आएगा, उसको हमने बोला एक्सीलरेशन, ठीक है। तो कम से कम 20 मिनट के अंदर जो है वो कम से कम 2 एक्सीलरेशन तो होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक एक्सीलरेशन होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ईच एक्सीलरेशन इज
एसिलरेशन हुआ, तो हर एसिलरेशन के अंदर क्या होना चाहिए, मोर देन 50 बीट्स पर मिनट अबाउट द बेस लाइन। यानी कि हार्ट रेट, मान लीजिए कि हार्ट रेट जो है वो 160 है, बच्चे की फीटल हार्ट रेट जो है वो कितनी है दोस्तों, 160 है। ठीक है, तो जैसे बच्चे ने फीटल मूवमेंट किया, ठीक है, ये ले लेते हैं, जैसे बच्चे ने फीटल मूवमेंट किया, ये लो फीटल मोमेंट, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, जैसे बच्चे ने फीटल मोमेंट किया, फीटल मोमेंट करने के बाद कम से कम 15 से अधिक बीट्स पर मिनट हार्ट रेट बढ़नी चाहिए। यानी कि मिनिमम टू मिनिमम 175 बीट्स पर मिनट जो है वो हार्ट रेट हो जानी चाहिए। मिनिमम 15 बोल रहे हैं, 15 से अधिक हो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 15 बीट्स पर मिनट तो ज्यादा होनी ही चाहिए। ठीक है, साथ के साथ में एक चीज और, लेट्स फॉर 20 सेकेंड्स हार्ट बीट इंक्रीज हुई, ठीक है, हार्ट बीट बढ़ी, ठीक है, और इंक्रीज हुई, कितनी हुई, 15 बीट्स पर मिनट से ज्यादा हो गई, लेकिन वो फिर कम से कम 15 सेकेंड के लिए रहनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है जस्ट बढ़ी 5 सेकेंड के बाद वापस नॉर्मल होगी, जी नहीं दोस्तों, जैसे ही 15 बीट्स पर मिनट बढ़ी, एटलीस्ट 15 सेकेंड तो वो कम से कम बढ़ी हुई रहनी चाहिए, फिर उसके बाद कम होनी चाहिए, कम इन द सेंस वापस फिर वो नॉर्मल में आनी चाहिए। समझ में आ गया? अगर ये चीज समझ में आ गई है, ठीक है, तो सारा NST समझ में आपको आ जाएगा। अकर विद और विदाउट फीटल मोमेंट, ठीक है, यानी कि एसिलरेशन होना चाहिए, एसिलरेशन हुआ कम से कम 20 मिनट के अंदर जो है वो 2 या 2 से अधिक बार होना चाहिए। कम हो रहा है दिक्कत है, वो नेगेटिव है हमारे पास में, एबनॉर्मल NST है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक बार हुआ एसिलरेशन 20 मिनट के अंदर, 20 मिनट का टाइम हमने दिया। उस एसिलरेशन में जैसे बच्चे ने मूवमेंट किया तो कम से कम हार्ट रेट कम से कम 15 बीट्स पर मिनट तो बढ़नी चाहिए। 20 बढ़ रही है, 25 बढ़ रही है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 15 बीट्स पर मिनट तो बढ़नी ही बढ़नी चाहिए। ठीक है, कम से कम 15 बीट्स पर मिनट तो बढ़नी ही बढ़नी चाहिए। अब उसके बाद में 15 बीट्स पर मिनट बढ़ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 5 सेकंड के लिए बढ़ा, कम से कम वो 15 सेकंड के लिए बढ़ी हुई होनी चाहिए। 15 सेकंड से ज्यादा हो सकती है, 20 सेकंड के लिए बढ़ी हुई रह सकती है, फिर नॉर्मल आया, लेकिन कम से कम 15 सेकंड होनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो ये हमारे पास में नॉर्मल NST है। यानी कि ये क्या इंडिकेट करेगा, हेल्थी फीटस विथ नॉर्मल ऑक्सीजनेशन। अगर 2 या 2 से अधिक एसिलरेशन है और हर एसिलरेशन में कम से कम 15 बीट्स पर मिनट से ज्यादा हार्ट रेट बढ़ रही है, जो बेस लाइन है उससे 15 से 20 मिनट, अगर किसी की नॉर्मल 170 है तो फिर 185 कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, और कम से कम 15 सेकंड के लिए जो है वो होनी चाहिए, ऐसा नहीं है तुरंत बढ़ के तुरंत डिक्रीज होगी, नहीं, कम से कम 15 सेकंड वो रहनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है हमारे पास में, हेल्दी फीटस विथ नॉर्मल ऑक्सीजनेशन, मतलब फीटस हेल्दी है, नॉर्मल ऑक्सीजनेशन है, प्लेसेंटा में किसी में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड नॉन रिएक्टिव NST। नॉन रिएक्टिव NST मतलब एबनॉर्मल रिजल्ट किसको कहेंगे, तो आपको पता ही है एबनॉर्मल रिजल्ट किसको कहेंगे, कि कम से कम लेस देन 2 एसिलरेशन हुआ 20 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर 2 या 2 से कम एसिलरेशन हुआ, मान लो एक ही एसिलरेशन हुआ, ठीक है, या एक भी नहीं हुआ, तो वो सीधा सीधा इंडिकेट करता है हमारे पास में फीटल हाइपोक्सिया या स्लिप साइकिल। देखो एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन जाती है स्लिप साइकिल इन द सेंस कि क्या पता उस टाइम पे बच्चा गहरी नींद में सो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम फिर से दोबारा से NST कर लेते हैं, लेकिन या तो बच्चा गहरी नींद में सो रहा है या फिर जो है वो फीटल हाइपोक्सिया की कंडीशन है, ये इंडिकेटेड करेगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, अब उसके लिए हमें करना चाहिए कि एक्सटेंड मॉनिटरिंग अप टू 40 मिनट्स। ठीक है, पहले 20 मिनट का था, अब नेक्स्ट जो है वो 20 मिनट से आगे बढ़ा के 40 मिनट का कर देना चाहिए। ठीक है, पहले 20 मिनट का था, अब 40 मिनट का। 40 मिनट में क्या पता बच्चा जाग ही जाए, ठीक है, थोड़ा सा हिला देते हैं, बच्चा उठ जाता है। ठीक है, और उसके बाद में 40 मिनट के बाद में अगर देखेंगे, 40 मिनट के बाद में देखेंगे, अगर फिर से हमारे पास में वो पहले वाली कंडीशन आ गई, अगर बच्चा सो रहा है, स्लिप साइकिल के अंदर है, तो फिर हमारे पास में नॉर्मल NST आ जाएगा, मतलब 2 से अधिक एसिलरेशन होगा, फीटल हार्ट रेट मोर देन 15 बीट्स पर मिनट से ज्यादा बढ़ेगी, 15 सेकंड से ज्यादा टाइम के लिए बढ़ेगी। लेकिन अगर फिर भी हमारे पास में यही नेगेटिव आया, क्या 2 एसिलरेशन आया, ठीक है, 20 मिनट में 2 एसिलरेशन फिर कम आया, तो फिर हमें अलग टेस्ट करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर दिक्कत है, बच्चा जो है वो स्ट्रेस में है बच्चा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, बायोफिजिकल प्रोफाइल करेंगे, BPP,
बायोफिजिकल प्रोफाइल भी हम एक दिन क्लास के अंदर लेंगे बुलेट सीरीज के अंदर, नो डाउट। और अल्ट्रासाउंड डॉपलर स्टडी करेंगे। अल्ट्रासाउंड डॉपलर स्टडी आपको पता ही है, डॉपलर स्टडी में हम क्या करते हैं दोस्तों, आर्टरी और वेन को जो है वो अच्छे तरीके से देख पाते हैं, या हम सीधा सीधा शॉर्टकट में गए कि ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपर देख पाएंगे। ठीक है, यानी कि डॉपलर स्टडी करेंगे, उसमें हम आर्टरी वेन को देखते हैं। बेसिकली डॉपलर जो है वो ब्लड सप्लाई के लिए ही किया जाता है। तो ब्लड सप्लाई को देखेंगे कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई है या नहीं है, बच्चा हाइपोक्सिया की कंडीशन में है या नहीं है, तो ये चीज देखेंगे। निमोनिक्स याद रखने के लिए 15/15 का रूल आपको याद रखना है। 15/15 का रूल क्या है कि कम से कम जो है वो 15 बीट्स पर मिनट जो है वो एक्सेलरेशन होना चाहिए। मोर देन 15 बीट्स पर मिनट जो है वो बढ़नी ही चाहिए। ठीक है, हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट जो है वो कम से कम 15 बीट्स पर मिनट तो बढ़नी चाहिए। और वो कितने समय के लिए, कम से कम 15 सेकंड के लिए कम से कम 15 सेकंड के लिए तो जो है वो बढ़नी ही चाहिए। तो ये 15/15 का जो है वो रूल है। और दो और आ गया हमारे पास में कि 20 मिनट के अंदर कम से कम 2 बार होना चाहिए, कम से कम। मोर देन 2 टाइम्स तो होना ही होना चाहिए। अगर 2 टाइम्स है ठीक है, 2 से अधिक हो रहा है अच्छी बात है, कम हो रहा है तो दिक्कत है। ये आ गया हमारे पास में 15/15 का रूल। ठीक है, 15 बीट्स पर मिनट जो है वो एक्स्ट्रा बढ़नी चाहिए, कम से कम 15 सेकंड के लिए बढ़नी चाहिए। ठीक है, और 20 मिनट के अंदर कम से कम 2 बार ऐसी चीजें होनी चाहिए। क्लियर। अब आ जाता है हमारे पास में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एनएसटी। ठीक है, नॉन स्टेट टेस्ट आपको पूरा समझ में आ गया होगा। क्लास कैसे लगी उसके बारे में जरूर जो है वो क्लास खत्म होने के बाद 2 शब्द जो है वो जरूर कहिएगा, ताकि और हम इंप्रूवमेंट कर सकें और अच्छे तरीके से क्लास हम किस तरीके से ले सकें। तो बिफोर द टेस्ट हम क्या करेंगे, बिफोर द टेस्ट आपको पहले एक्सप्लेनेशन हो चुका है कि प्रोसीजर को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, क्यों हम कर रहे हैं उसके बारे में हम बताएंगे। और जब भी फीटल मोमेंट है, ठीक है, यानी कि एंश्योर मदर हैज ईटन जो है वो रिसेंटली टू स्टिमुलेट फीटल एक्टिविटी। जब भी आप टेस्ट करो मदर को कुछ खिला पिला दो, ताकि अंदर जो है वो शैतान या शैतान जो भी है वो जाग जाए। ठीक है, अगर खाली पेट होगा तो बच्चा सुस्त रहेगा। तो मदर को जो है वो एक तो प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देंगे, कंसेंट जो है वो ले लेंगे, पर्पज बता देंगे। उसके बाद मदर की जो है वो हमारे पास में थोड़ी देर पहले ही कुछ खिला पिला देंगे ताकि फीटल एक्टिविटी अच्छी हो सके। एंड एंश्योर प्राइवेसी फॉर इमोशनल सपोर्ट। ठीक है, मदर जो है वो टेस्ट करें तो बिल्कुल जो है वो प्राइवेसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं, उसमें जो है वो प्राइवेसी भंग होती है और फीमेल जो है वो अनकंफर्ट फील करती है। ठीक है, ड्यूरिंग द टेस्ट हम क्या करेंगे, ड्यूरिंग द टेस्ट हम करेंगे प्रॉपर पोजीशन टू द मदर। ठीक है, या तो लेफ्ट लेटरल या फिर सेमी फाउलर पोजीशन देंगे। क्यों, क्योंकि अगर आपने सीधा लेटा दिया तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, सुपाइन हाइपोटेंशन हो जाएगा। टू प्रिवेंट सुपाइन हाइपोटेंशन, इसलिए हम लेफ्ट लेटरल या फिर सेमी फाउलर पोजीशन देंगे। क्या देंगे दोस्तों, सेमी फाउलर पोजीशन देंगे। देन उसके बाद टू अटैच मॉनिटर करेक्टली, मॉनिटर को बिल्कुल अटैच करो। ठीक है, अगर आपने ढीला छोड़ दिया या सही तरीके से मॉनिटर को अटैच कर दिया, उधर जैसे बच्चा मूवमेंट करा, मदर बटन सही तरीके से दबा रही है लेकिन वो अटैच ही नहीं है, तो फिर वो फीटल हार्ट रेट कैसे काउंट करेगा और रिजल्ट गलत आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंस्ट्रक्ट द मदर टू प्रेस मार्कर व्हेन शी फील मोमेंट। ठीक है, मदर को अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्ट करेंगे कि जब भी आपको फील आए तब आपको दबाना है। कहीं पता चले बच्चे को फील ही नहीं आ रही है या बच्चे ने मोमेंट ही नहीं किया, आपने दबा दिया, उसकी टाइम पे हम हार्ट रेट चेक कर लेंगे तो वो तो 15 सेकंड से कम ही आएगी ना, क्योंकि वो तो हार्ट रेट नहीं बढ़ेगी। तो अच्छे तरीके से मदर को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द ट्रेसिंग एनी एबनॉर्मल फीटल हार्ट रेट पैटर्न। अगर फीटल हार्ट रेट पैटर्न में कोई भी आपको एबनॉर्मलिटी मिल रही है तो तुरंत उसको ट्रेस कर लेंगे। ठीक है, मान लो हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत सडनली कम हो गई, तो ऐसी अगर चीजें आ रही है तो तुरंत उस पैटर्न को जो है वो आप जो है वो ऑब्जर्व करेंगे और आगे जो है वो इन्फॉर्म देंगे। आफ्टर द टेस्ट क्या करेंगे भाई, आपने टेस्ट कर लिया तो उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट चीज रिकॉर्ड द डॉक्यूमेंट फाइंडिंग। जो भी आपने डॉक्यूमेंट फाइंडिंग किया, कितने आए एक्सेलरेशन, कितना टाइम दिया, ये सब चीजें उन सबको जो है वो रिपोर्ट करोगे। एंड रिपोर्ट नॉन रिएक्टिव रिजल्ट इन द ऑब्स्टेट्रिशियन इमीडिएटली। आपने बांध दिया, कोई फीटल मोमेंट नहीं है, ठीक है, तो आप इमीडिएटली जो है वो आपके पास में जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है या जो गायनोकोलॉजिस्ट है, ऑब्स्टेट्रिशियन है, उसको आप तुरंत इन्फॉर्म करोगे। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी मोमेंट नहीं है तो आपको पता ही है कि बच्चा जो है वो एक्सपायर कर सकता है। तो इसलिए इमीडिएटली जो है अगर ऐसी चीज है तो तुरंत आप जो है वो इन्फॉर्म करोगे। नेक्स्ट, रीअश्योर एंड एजुकेट द मदर एज नीडेड।
अगर आपको लगे कि मदर ने सही तरीके से जो है वो समझ नहीं आया है या सही तरीके से वो समझ नहीं पाई है, तो रीअश्योर करोगे और एजुकेट करोगे। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास में एनएसटी से नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेशन ऑफ एनएसटी। ठीक है, एनएसटी की क्या लिमिटेशन है? ठीक है, किस कंडीशन में हम जो है वो लिमिटेशन है। पहली चीज है फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव इन द सेंस यानी कि नॉन रिएक्टिव ड्यू टू फिटल स्लिप। अगर बच्चा मान लो सो रहा है तो उसकी वजह से हमारे पास में गलत रिजल्ट है, हम उसको इंटरप्रेट करें। कोई मान लो कुंभकर्ण का ही है, साथी है, ठीक है, हमने 20 मिनट चेक किया, 20 मिनट चेक करने के बाद में हमें जो है वो एनएसटी नेगेटिव आ गया। हमने थोड़ा बहुत हिलाया डुलाया, ठीक है ना, ऐसे किया, मोमेंट किया, हमें लगा कि बच्चा जो है वो जाग जाएगा, फिर से हमने एनएसटी किया, लेकिन बच्चा कुंभकर्ण का भाई है, फिर से सो गया, तो उसमें हमारे पास में जो है वो दिक्कत है। नेक्स्ट, डू नॉट प्रिडिक्ट लॉन्ग टर्म फिटल आउटकम्स। ठीक है, यानी कि ये प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए लॉन्ग टर्म फिटल आउटकम कि ये बिल्कुल ऐसा है, ऐसा ही होगा। ठीक है, मे नीड रिपीट और एडिशनल टेस्ट फॉर कंफर्मेशन। ठीक है, जो भी हमारे पास में अगर और टेस्ट की, जैसे हमने ईपीडी ये सब चीजें कहा, तो उसका कंफर्मेशन करना चाहिए। ठीक है, अब हम समरी ले लेते हैं और फटाफट इस टॉपिक को जो है वो फिनिश कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमने एसिलरेशन अगर हमारे पास में एनएसटी रिएक्टिव है या पॉजिटिव एनएसटी है तो कितना होना चाहिए? मोर देन 2 जो है वो एसिलरेशन 1 से 20 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर कम से कम 2 या 2 से अधिक होने चाहिए। नॉन रिएक्टिव एनएसटी किसको कहेंगे? अगर हमारे पास में एसिलरेशन 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से कम है 20 मिनट में और नेक्स्ट 20 मिनट में, यानी कि शुरुआती 20 मिनट में भी 2 से कम है और नेक्स्ट 20 मिनट में हमने लिया तो उसमें भी हमारे पास में कम है, तो वो नॉन रिएक्टिव एनएसटी में काउंट होगा। नेक्स्ट आ जाता है फीटल हार्ट रेट कितनी राइज होनी चाहिए, कितनी बढ़ी जानी चाहिए? नॉर्मल से जो बेस लाइन है उससे कितनी, कम से कम 15 बीट्स पर मिनट जो है वो बढ़नी चाहिए। अगर 15 बीट्स पर मिनट से कम है या एब्सेंट है तो वो नॉन रिएक्टिव एनएसटी को इंडिकेट करेगा। ड्यूरेशन ऑफ राइज, जो हमारे पास में हार्ट रेट बढ़ी हुई थी वो कितने लंबे समय तक बढ़ी हुई रहनी चाहिए? मतलब बढ़ गई, बढ़ने के बाद सडनली डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, कितने लंबे समय तक बढ़ी हुई होनी चाहिए? ठीक है, तो कम से कम 15 सेकंड के लिए वो इक्वल बढ़ी हुई रहनी चाहिए, फिर कम हो जानी चाहिए, तब तक उसको हम पॉजिटिव मानेंगे। और अगर 15 सेकंड से कम में आ रही है तो नेगेटिव है। नेक्स्ट आता है इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब अगर ये सारी चीजें हुई, फीटल हार्ट मतलब एसिलरेशन जो है वो 2 या 2 से अधिक हुई है 20 मिनट के अंदर, हार्ट रेट 15 बीट्स पर मिनट से भी ज्यादा बढ़ा, 15 सेकंड से भी ज्यादा टाइम के लिए बढ़ा, इन द सेंस नॉर्मल फीटल ऑक्सीजनेशन है, फीटल में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास में एसिलरेशन जो है वो 20 सेकंड से 20 मिनट्स में 2 से भी कम हुए, हार्ट बीट जो है हमारे पास में 15 बीट्स पर मिनट से भी कम हुई और 15 सेकंड से कम के लिए भी हुई, तो वो पॉसिबल करेगा पॉसिबल फीटल कंप्राइज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे? इसमें हम रूटीन फॉलोअप करेंगे। अगर नॉर्मल एनएसटी है, मतलब बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, ऑक्सीजन बिल्कुल नॉर्मल है, तो रूटीन फॉलोअप करेंगे, नॉर्मली उसको जो है वो खाने पीने रूटीन फॉलोअप करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास में नॉन रिएक्टिव एनएसटी है तो हम क्या करेंगे दोस्तों? इसको एक्सटेंड मॉनिटरिंग करेंगे और हमारे पास में बायोफिजिकल जो है वो पैरामीटर्स देखेंगे, बीबीपी, 2 टेस्ट मैंने आपको बताए थे, वो टेस्ट जो है वो करेंगे। क्या क्या करेंगे? पहला हम करेंगे बायोफिजिकल प्रोफाइल करेंगे और या फिर अल्ट्रासाउंड डॉपलर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बायोफिजिकल प्रोफाइल और अल्ट्रासाउंड जो है वो करवाएंगे, ये दोनों टेस्ट करेंगे अगर नेगेटिव आ जाता है तो। ठीक है, बायोफिजिकल प्रोफाइल और कलर डॉपलर यूएसजी अल्ट्रासाउंड जो है वो करवाएंगे। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज की क्लास जो है वो हमारे पास में फिनिश होती है। जिस टेस्ट से जिस आपके जो है वो इससे कन्फ्यूजन होता था और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते थे टेस्ट में, मेरे पास में पर्सनल टेलीग्राम पे भी मैसेज आए हैं, पर्सनल जो है वो मेरे पास में व्हाट्सएप पे भी आए हैं, ग्रुप पे भी आए हैं कि सर ये एनएसटी कभी हमें समझ में नहीं आया। तो दोस्तों ईमानदारी से बताना कि आज की क्लास में आपको एनएसटी जो है वो किस तरीके से समझ में आया, कितना जो है वो हमने इसमें गेन किया, उसके बारे में 2 शब्द जरूर किएगा, क्योंकि दोस्तों आपका कमेंट जो है वो हमारे क्लास में मोटिवेशन है और आपके कमेंट की वजह से हमें क्लास में क्या इंप्रूवमेंट करना है वो सारी चीजें भी जो है वो हमें पता चलती है। तो आपके कमेंट जो है वो हमारे पास में काफ़ी एसेंशियल है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट जो है वो जरूर कीजिएगा ताकि हमें आगे की नेक्स्ट क्लास के इंप्रूवमेंट के लिए जो है वो हमें पता रहे और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है उसके बारे में भी जरूर बताएगा। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।